एसआरएच के खिलाफ चमका भारतीय क्रिकेट का किंग कोहली। छठवां शतक जड़कर कुचल दिया हैदराबाद। अब फाइनल में लखनऊ का घमंड तोड़ेगी विराट की आरसीबी। डुप्लेसी कोहली ने की बाउंड्री नहीं, रिकॉर्ड की बारिश। पूरी दुनिया मजबूर हो गई करने को कोहली के सामने सजदा। 16 सालों बाद सच होने जा रहा है बेंगलोर के करोड़ों फैंस का सपना। रो पड़ी थी काव्या तो मुंबई को दिखाया बाहर का रास्ता। तो दोस्तों, आखिर कैसे विराट कोहली और डुप्लेसी के सामने हैदराबाद का सबसे घातक गेंदबाजी क्रम भी खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे लिखी विराट के बल्ले ने बादशाहत की कहानी, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और क्लासेन में किसकी पारी सबसे शानदार थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। विराट का कुछ यही हाल था। अपनी टीम के साथ वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आए थे, जहां करो या मरो का मुकाबला खेलना था। हैदराबाद भी वही टीम है जिसने विराट के सपने को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार चकनाचूर किया था। ऐसे में विराट का बदला लेने को बेकरार थे और उन्होंने अपने इरादों को इतने शानदार अंदाज में अंजाम दिया, जिसके बाद तो पूरा क्रिकेट जगत एक बार फिर किंग कोहली के चरणों में सजदा करने को मजबूर हो गया। दोस्तों, सिक्का भी था बेंगलोर के पक्ष में। डुप्लेसी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी करने बुलाया था। उनका यह फैसला सटीक निशाने पर बैठा। शहबान, अहमद और ब्रेसवेल ने एक के बाद एक हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों का शिकार कर उनकी कमर चटका दी थी। एक समय तो यह हाल था कि वो 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन सलाम है हेनरी क्लासेन को। अफ्रीकी मूल का यह बल्लेबाज जब मैदान में उतरा तो अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि किंग कोहली तक उनके लिए तालियां बजाते नजर आए। उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, यहां तक कि 13 करोड़ का खिलाड़ी ब्रुक भी केवल 27 रन का योगदान दे पाया। लेकिन हार मान जाना ये क्या होता है, क्लासेन को तो ये मालूम ही नहीं था। पहले 26 गेंदों पर 50 जड़ा तो फिर बेंगलोर के बल्लेबाजी क्रम को इस कदर धोया जैसे गली क्रिकेट में वो 14-15 साल के छोटे बच्चों की धुनाई कर रहे हो। केवल 49 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर इस जाबाज खिलाड़ी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। केवल 51 गेंदों पर हेनरी क्लासेन ठोक दिए 104 रन, जिसमें 8 चौके और 6 ऐसे छक्के शुमार थे जिसमें बेंगलोर की हार की कहानी लिखी जानी थी। जहां एक समय पर हैदराबाद 150 के आसपास भी नहीं जाती हुई दिख रही थी, वहां इस बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हैदराबाद को 186 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें रोक पाना विराट के शेरों के बस की बात नहीं हुई। जब पहली बारी खत्म हुई तब बेंगलोर के फैंस का मुंह उतरा हुआ था। काव्या खुशी से झूम रही थी। हेनरी क्लासेन ने अपने जलवे बिखेरे थे। पूरी दुनिया इस खिलाड़ी की तारीफ कर रही थी। लेकिन जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तब उभरकर सामने आता है भारतीय क्रिकेट का नया किंग विराट कोहली। इस बार भी यही देखने को मिला। विराट की आंखों के आगे अंगार था। वो जीत के जुनून के साथ मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने करोड़ों फैंस के सपने को इस बार टूटने नहीं दिया। उन्हें साथ मिला कप्तान डुप्लेसी का। दोस्तों, पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौके से अपना खाता खोला था। तेवर तो शुरू से जाहिर हो चुके हैं कि बस बारी थी अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने की। इसमें भी ज्यादा देर नहीं लगी। पलक झपकते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार से लेकर मयंक मार्कंडे, अभिषेक शर्मा से लेकर नटराजन, हर एक गेंदबाज इनके सामने रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया। देखते ही देखते कप्तान डुप्लेसी ने 35 गेंदों पर अर्धशतक ठोका, जिसमें 5 चौके और 1 छक्के शुमार थे। बेंगलोर के फैंस में जोश की नई लहर वापस आ चुकी थी। 6 ओवरों में बेंगलोर ने 65 रन बनाए थे। हैदराबाद को विकेट चाहिए थे। काव्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। हैदराबाद के खिलाड़ियों के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस के भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी उन पर रहम करने को तैयार नहीं थे। जब विराट अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। गेंद लेकर आते हैं जब ग्लेन फिलिप्स, तब विराट कोहली ने उन्हें बाउंड्री के बाहर तूफानी छक्के के लिए फेंककर फिल्मी अंदाज में अपना अर्धशतक 34 गेंदों पर पूरा किया। हैदराबाद का मैदान कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। 8 चौके और 1 छक्के की सजी ये पारी बेंगलोर के करोड़ों फैंस के लिए दिवाली बनकर आई थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबला बेंगलोर की पकड़ में आ चुका था। दोनों बल्लेबाज कंधों से कंधा मिलाकर हैदराबाद को घुटने पर ला रहे थे। दोनों में जंग थी, कौन पहले अपना शतक पूरा करेगा। पल पल वो और भी रोमांचक होती जा रही थी। हैदराबाद की तबाही देखकर उनके हजारों फैंस की रूह कांप उठी थी। 10 विकेटों से करारी हार हैदराबाद के द्वारा पर आकर खड़ी हो चुकी थी। इसके शर्मनाक उनके लिए और क्या हो सकता था। भुवनेश्वर को सौंपी थी मार्करम ने अपनी वापसी की कमान पर। किंग के सामने स्विंग किंग बेबस नजर आए। ओवर में 4 चौके जड़कर विराट पहुंच चुके थे अपने शतक के मुहाने पर। उन्हें रोक पाना हैदराबाद के बस की बात नहीं हो पाई। किंग ने एक बार फिर दुनिया अपने कदमों पर झुकाई। केवल 62 गेंदों पर जड़ा आईपीएल इतिहास का 6वां शतक पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर दिया विराट कोहली को स्टैंडिंग ओवेशन। बड़ी आसानी से विराट
कोहली ने अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। हालांकि भुवनेश्वर ने विराट का शिकार किया। विराट 63 गेंदों पर 100 रन बनाकर वापस लौटे। 12 चौके और 4 छक्कों से सजी इस पारी ने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी। 8 विकेटों से मिली जीत ने बेंगलोर को प्लेऑफ नहीं बल्कि सीधा लगभग फाइनल का टिकट दिलवा दिया। लेकिन अपने आखिरी मुकाबले में मिली करारी हार के बाद काव्या मरन की भी आंखों में आंसू थे। इसी के साथ हैदराबाद का सफर समाप्त हुआ, लेकिन विराट की बादशाहत की नई कहानी शुरू हुई और किंग कोहली आईपीएल ट्रॉफी पर पहली बार कब्जा जमाने के अपने सफर पर मजबूती से आगे बढ़ चले। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट आईपीएल 2023 में आरसीबी को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।